नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। भोपाल की बात करेंगे, जहां पर ऑक्सीजन के लिए लोगों की लंबी कतार देखी जा रही है। वहां से और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों ऑक्सीजन की जबरदस्त मांग है। हालात ये है कि अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं, तो वहीं रोजाना सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां ऑक्सीजन प्लांट्स की ओर दौड़ रही हैं। लोग जैसे तैसे करके जतन करके ऑक्सीजन अपने परिजनों के लिए लेके पहुंच रहे हैं। भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में मौजूद है, जहां सुबह से ही लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे आप देखिए तो लंबी कतार लगी हुई है लोगों की ऑक्सीजन लेने के लिए। ये आप तस्वीरों में देखिए, ये कार से ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर उतार रहे हैं। ऐसे ही कई लोग हैं जो लगातार ऑक्सीजन की किल्लत से परेशान हैं और खुद ही अपने परिजनों के लिए ऑक्सीजन का जुगाड़ करने सुबह से प्लांट्स के बाहर पहुंच जाते हैं। इनसे भी हम बात करते हैं। ये खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आप देखिए जा रहे हैं और ये तस्वीरें हैरान करती हैं क्योंकि ये कहीं दूर दराज की नहीं बल्कि राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं, जहां पे सुबह से इन लोगों को ऑक्सीजन लेने पहुंचना पड़ रहा है। भैया, कितने सिलेंडर आप लोग लेने आए हैं? दो सिलेंडर। किनके लिए? मम्मी की तबीयत खराब है इसलिए। तो आप देखिए कि ये स्थिति है। इनको यहाँ से खुद ही ये ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है धगाते हुए आगे तक ले जाना है। और ये जो ऑक्सीजन प्लांट है भोपाल का, जहाँ पे ये ऑक्सीजन सिलेंडर में फिल होनी है, वहां तक इनको ये लेकर के जाना पड़ रहा है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना या फिर प्रयागराज, हर शहर की एक ही कहानी है। इलाज के बिना मरीज दम तोड़ रहे हैं। परिजनों के आंसुओं का अंबार लगा है। दिल्ली के अस्पतालों में बेड खाली नहीं है और अब अस्पताल के बाहर इलाज करने की नौबत आ चुकी है। दिल्ली रो रही है, बिलख रही है। लोग अपनों की जान बचाने के लिए भीख मांग रहे हैं। ये सर प्लीज, और कोई नहीं है मेरा इसके सिवा। मैं कहीं भी लिटा के इलाज करा लूंगा। वो बात नहीं है ना मेरे भाई, मुझे बेड नहीं चाहिए। कैसे हो बताओ ना मेरे को। आईसीयू नहीं है ना। अरे यार, तो नॉर्मल ऑक्सीजन तो कम से कम लगाओ। इसकी पल्स भी 65 हो गई है। मैं नापता हर हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, माइनस होती जा रही है। मैं बाइक चला के रोता हुआ है इसके लिए, लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा। इससे कुछ मेरा कौन देखेगा? बेटी सियानी है, एक छोटी है गोद की। थक गया इन लोगों को। मैं पैर पकड़ने को तैयार हूँ, लेकिन एडमिट तो करेंगे। बेड नहीं है, वो नीचे लिटा के इलाज करा लूंगा। ये दिल्ली में कोरोना के हाहाकार की जीती जागती तस्वीर है। दिल्ली के तकरीबन हर अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। अब सड़क पर इलाज करने के हालात हैं। जहां तक नजर जाएगी मरीज ही मरीज नजर आएंगे। अस्पताल के भीतर अब बेड खाली नहीं, ऊपर से मरीजों की बाढ़ आ रही है। जब कोई रास्ता नहीं रहा तो अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर ही मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। जीटीबी अस्पताल के बाहर कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। स्ट्रेचर के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हैं और डॉक्टर बाहर आकर इन मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कमोबेश यही हालात दिल्ली के हर अस्पताल का है। संकट सिर्फ अस्पतालों में बेड का नहीं है। सबसे बड़ा संकट कोरोना के मामलों में संजीवनी का काम करने वाली ऑक्सीजन का है। सर गंगाराम अस्पताल में 60 मरीजों की जान संकट में है। यही नहीं, 25 बेहद बीमार मरीज ऑक्सीजन के बिना 24 घंटे में दम तोड़ चुके हैं। ये दावा सर गंगाराम अस्पताल के डायरेक्टर ने किया है। उनके मुताबिक अस्पताल में महज 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। 1 टन ऑक्सीजन कल रात अस्पताल को मिला था, जो अब खत्म होने को है। वेंटिलेटर सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। इस इमरजेंसी में ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट करने की मांग की जा रही है। इस मांग से पहले ही वायुसेना ने ऑक्सीजन सप्लाई में मदद शुरू कर दी है। 2 C-17 ने 2 खाली क्रायोजेनिक टैंकर और एक IL-76 विमान ने एक खाली टैंकर को पानागढ़ पहुंचाया। इन तीनों कंटेनरों को भरने के बाद दिल्ली लाया जाएगा। विमानों में ऑक्सीजन से भरा कंटेनर लाना संभव नहीं, लेकिन विमानों से खाली कंटेनर को वापस ले जाने से एक तरफ का समय बच जाता है।
इस बीच दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद को अपने घर में आइसोलेट कर लिया है। क्या आम क्या खास, पूरी दिल्ली एक एक सांस के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही है। जिंदगी और पूरी व्यवस्था अब भगवान भरोसे है। ऐश्वर्या पालीवाल और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में अपनों को खोने का दर्द जहां असहनीय हो चुका है, वहीं लखनऊ में सिस्टम की निर्ममता लोगों की जान ले रही। पटना और प्रयागराज में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ के डॉक्टरों की गलती है, यहाँ सुने नहीं रहे, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं। ये लखनऊ के हालात हैं, जहां 61 साल के निर्मल की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई। अस्पताल के बाहर घंटों तक उनका इलाज चला। लगातार हालत बिगड़ती गई। ऑक्सीजन लेवल 20 पर आ गया। एम्बुलेंस ड्राइवर हेल्पलाइन नंबर वालों से कहता रहा कि जब कमांडर सेंटर में बेड नहीं और वो भर्ती नहीं करते तो मरीज को यहाँ क्यों भेजा जाता है। CO2 इसका बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा, यहाँ बोले ऑक्सीजन नहीं है, फिर क्यों यहाँ के कमांड से क्यों यहाँ पे करते हैं? मत भेजे ना, क्या जान दे दे, फुल ऑक्सीजन की चल रही है पूरी। इसी कहासुनी के बीच एम्बुलेंस में ही निर्मल की सांसें उखड़ गई और सिस्टम की बेहयाई पर गुस्सा चीत्कार बनकर फूट पड़ा। वहाँ लगा लो, यहाँ के डॉक्टरों की गलती है, यहाँ सुने नहीं रहे, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं। इन्होंने मार डाला, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले। उधर यूपी के प्रयागराज में अलग ही तस्वीर नजर आई। डॉक्टर और मरीज के परिजनों में मारपीट के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया। डॉक्टर जहां मरीज के परिजनों पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं मरीज के परिजन जमीन पर लहूलुहान लेटे हैं। इस झगड़े में सैकड़ों मरीजों की जान आफत में पड़ गई। लाख मनाने के बावजूद डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म नहीं की। कि हम सुबह से 1 बजे से दौड़ रहे हैं, ये लोग सारे लोग मिलके मेरी मम्मी का जान ले लिया है। ये सब सारे लोग मिला है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कोई नहीं है, डॉक्टर कोई नहीं। एक फ्लोर पे है तो बोल रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं दूसरे फ्लोर पे। महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इससे पहले मरीज के परिजन ने वीडियो बनाकर दिखाया कि डॉक्टर नदारद हैं और नर्स कमरे में बैठी है, लेकिन मरीज का हाल देखने नहीं आई। लेकिन कोई नहीं, वेंटिलेटर पर गया, देख लीजिए मेरी मम्मी को मार दिया सालों में, देख लीजिए यहाँ पर कोई डॉक्टर की स्थिति नहीं है। ये इस अस्पताल में अकेली मौत नहीं है। परिजनों के मुताबिक 24 घंटे में 17 मरीज दम तोड़ चुके हैं। उनका आरोप है कि डॉक्टरों ने मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। इस हंगामे के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। वहीं पटना के डीएम ने एसएसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा देने को कहा है। वहीं कोरोना से बढ़ते तनाव और हेल्थ सिस्टम पर बढ़ते दबाव ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया है। लखनऊ में आशीष श्रीवास्तव और प्रयागराज में पंकज श्रीवास्तव के साथ राजेश कुमार झा, पटना सिटी आज तक। कभी दिल्ली में रहने वाले गर्व से इतराया करते थे, कहते थे दिल्ली दिलवालों की है, लेकिन पिछले कुछ दिन से दिलवालों की इसी दिल्ली में दर्द की कमी नहीं है। दिल्ली की सेहत का ख्याल रखने वाले तमाम अस्पतालों का कि बाहर दर्द की अनगिनत कहानियां बिखरी हुई हैं। हर कोई बेबस और लाचार दिखाई दे रहा है। इसकी सेवा मेरा कोई नहीं है, मैं बाइक चलाकर रोता हुआ है उसके लिए, लेकिन कोई भी इससे सुन नहीं रहा। कोई जगह नहीं, नोएडा तक में कोई हॉस्पिटल जगह कोई नहीं, कुछ नहीं। इससे कुछ मेरा कौन देखेगा? बेटी सियानी है, एक छोटी है गोद की। सरकार बोल रही है सब चीजें हैं, सब चीजें ये दिल्ली की चीख है, मम्मी को ऑक्सीजन की, ये दिल्ली का दर्द है। हर किसी की आंखों में एक समंदर है जो रह रहकर सब कुछ बहाने को
आतुर नजर है। मरीज मर रहे हैं, तीमारदार रो रहे हैं। मरीजों के भगवान डॉक्टर पहली बार खुद को बेबस पा रहे हैं। तो 10 पेशेंट मेरे पास कोविड के पेशेंट हैं। मेरा ऑक्सीजन का जो स्टॉक है वो लगभग सूख चुका है, खत्म हो चुका है। हम जिस काम के लिए बने हुए हैं कि हॉस्पिटल को मरीजों को ट्रीट करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऑक्सीजन ना होने की वजह से हमको कहना पड़ रहा है कि आप जाइए। वो डॉक्टर्स जो अपनी लाइफ को स्टेक पे रख के उनको सर्व करने के लिए आ रहे हैं, सर्व करना चाहते हैं। मेरी टीम जहाँ पे वो सर्व करने लिए बैठी है, सिर्फ इसलिए सर्व नहीं कर सकते कि वो ऑक्सीजन नहीं है। जी हाँ, ये दिल्ली ही है, राजधानी का मशहूर गुरु तेग बहादुर अस्पताल। अस्पतालों में इतने मरीज हैं कि इन बेचारों को अंदर एंट्री ही नहीं मिली। स्ट्रेचर को बेड बनाकर इलाज किया जा रहा है। ये दिल्ली ही है जहां इन दिनों बीमार होना सबसे बड़ा गुनाह है। हाथ रिक्शा, बैटरी रिक्शा, ऑटो, टैक्सी सब एम्बुलेंस में तब्दील हो गए हैं। लोगों का ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर इस तरह दौड़ना भागना आम दृश्य है। सड़क पर ऑक्सीजन सिलेंडर की तस्वीर को देखना मानो ईश्वर को पाने जैसा हो गया, क्योंकि दिल्ली में मरीजों और उनके परिजनों का हर पल सदियों की तरह कट रहा है। अस्पताल की तरफ से जब ये खबर आती है कि महज 1 या 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, तो समझ सकते हैं कि क्या गुजरती होगी इनके दिल पर। जी हाँ, ये दिल्ली का ही दर्द है, जहाँ वो सब कुछ है जो एक आधुनिक शहर में होना चाहिए। यहाँ बड़े बड़े आलीशान अस्पताल हैं, देश के सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की फौज है। हिंदुस्तान की सत्ता का केंद्र है दिल्ली, लेकिन कोरोना महामारी ने दिल्ली के रसूख पर धब्बा लगा दिया। कोरोना ने दिल्ली के गुरूर को तोड़ दिया है। कोरोना ने दिल्ली की सुख सुविधाओं की हवा निकाल दी है। दिल्ली अब दर्द की रह गई है। दिल्ली अब दर्द वालों की रह गई है। आज तक ब्यूरो। सोमवार को 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अंदेशा जताया था कि कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या से दिल्ली का हेल्थ सिस्टम चरमरा सकता है। वो बात अब सच दिखाई देने लगी है। अस्पतालों में जगह नहीं है। अस्पताल के बाहर मरीज सांसों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली पर ये कैसी आफत आई है। सारे संसाधन कम पड़ गए, बड़े बड़े अस्पतालों के बिस्तर कम पड़ गए। न पैसा काम आ रहा है, न रुतबा। हर कोई बेबस बना हुआ है। जिधर देखिए चेहरे पर बेबसी, आंखों में पानी और सिस्टम के खिलाफ शिकायतों से भरी हुई जुबान। मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। केजरीवाल को, हर्षवर्धन को फोन करा, वो कह रहा अभी भेज रहे, कोई नहीं आ रहा यहाँ पर। सर सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया हमने, सारे हॉस्पिटल में, जीटीबी, लोकनायक, सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया। सर कुछ मदद कर दो सर। ये दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के बाहर की तस्वीर है। स्ट्रेचर पर मरीजों की भीड़ देखकर लगता है मानो कोई वार्ड हो, लेकिन ये कोई मेडिकल वार्ड नहीं। ये वो मरीज हैं जिन्हें अस्पतालों में जगह नहीं मिली। अब मरीज जाएं तो कहां जाएं? पूर्वी दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है जीटीबी अस्पताल, जो कि सैकड़ों मरीजों का इलाज करता है, खासतौर पे कोविड के समय में। और ये सामने है कोविड वार्ड, जहां पर बाहर में आसमान के ठीक नीचे मरीजों को रखा गया है। मरीज यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं क्योंकि अंदर सब कुछ भर चुका है, पूरी तरह से कोई भी जगह नहीं है यहाँ पर। और यही वजह है कि जो मरीज हैं उनको बाहर स्ट्रेचर पर लिटाकर इलाज देना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपको चौंकाने वाली हैं, क्योंकि धूप, गर्मी, बारिश सबके बीच में सारे मरीज इस समय सीधे सीधे आसमान के ठीक नीचे, खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे यहाँ पर लेटे हुए हैं। जीटीबी अस्पताल का हाल देख लिया।
अब लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के बाहर का हाल भी देख लीजिए। मरीजों और उनके परिजनों की बेबसी देखकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो। दिल्ली वालों की हर सुबह खौफ में शुरू हो रही है। आज सुबह दिल्ली के मशहूर गंगाराम अस्पताल और मैक्स अस्पताल साकेत में भर्ती मरीजों की सांसें उस वक्त अटक गईं जब पता चला कि ऑक्सीजन की सप्लाई महज 1-2 घंटे की बची है। हालांकि वक्त रहते ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच गए। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई में भारतीय वायुसेना के C-17 और IL-76 एयरक्राफ्ट की मदद ली जा रही है। इन विमानों से खाली टैंकर को पानागढ़ पहुंचाया गया है, फिर इन्हें दिल्ली लाया जाएगा। विमानों में ऑक्सीजन से भरा कंटेनर लाना संभव नहीं, लेकिन विमानों से खाली कंटेनर को वापस ले जाने से एक तरफ का समय बच जाता है। ट्वीट करने के साथ ही तमाम जो पूरा महकमा है वो इस काम में जुट गया कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचे, क्योंकि 700 कोविड के पेशेंट इस हॉस्पिटल में जो साकेत में है यहाँ पर एडमिट है। जाहिर तौर पर इस ट्वीट के तुरंत बाद पूरा महकमा एक्शन में आ गया। ये वो लिखा गया था ट्वीट में कि रात 1 बजे से उनसे प्रॉमिस किया जा रहा है इनॉक्स के द्वारा कि ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, लेकिन अब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची है। लेकिन ट्वीट करते ही जब सबको जानकारी लगी तो पूरा महकमा एक्शन में आया और उसके बाद 3 घंटे की ऑक्सीजन पहुंच चुकी। दिल्ली में सरकार और अस्पताल के स्तर पर सारी कोशिशें जारी हैं कि किसी तरह मरीजों की जान बच जाए, लेकिन संकट के आगे सारी कोशिशें छोटी पड़ रही हैं। लोग बुरी तरह हताश नजर आने लगे हैं। मेरा पेशेंट 2-3 दिन से पड़ा है, लेटरिन बाथरूम करने करके लेटा हुआ, कुछ देखभाल नहीं हो रही है। ना कोई दवाई दे रहे हैं वहाँ पर। आंटी कोविड का पेशेंट है? कोरोना का पेशेंट है? कुछ और है? हाँ जी, और इनके पास दवाई नहीं है तो हमें डॉक्टरों का नाम भी नहीं मिल रहा है। आंटी मास्क लगा के रखिए, मास्क लगा के रखिए। 1 मिनट, अब क्या आईसीयू में है? बेड पे है? बेड पे है, वो आईसीयू कर देते, हाँ तुम दे देते, ले जाओ अपने पेशेंट को। ये कुछ नहीं है इनमें, और अभी बोल रहे हैं अंदर जाएंगे तो कहेंगे तुम्हारा पेशेंट है ही नहीं। दीजिए सर प्लीज, और कोई नहीं है मेरा इसके सिवा। बेड नहीं है, मैं कहीं भी लिटा के इलाज करा लूंगा। वो बात नहीं है ना मेरे भाई, मुझे बेड नहीं चाहिए। इलाज कैसे होगा बताओ ना, ऑक्सीजन तो लेवल पहले आईसीयू नहीं है ना। अरे यार नॉर्मल ऑक्सीजन तो कम से कम लगाओ, इसकी पल्स भी 65 हो गई है। मैं नापता हर हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, माइनस होती जा रही है। मेरा हाथ जोड़ के विनती है, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं बाइक चला के रोता हुआ है इसके लिए, लेकिन कोई भी इसे सुन नहीं रहा। इससे कुछ तो मेरा कौन देखेगा? बेटी सियानी है, एक छोटी है गोद की। थके इन लोगों मैं पैर पकड़ने को तैयार हूँ, लेकिन एडमिट तो कर ही है। बेड नहीं है, वो नीचे लिटा के इलाज करा लूंगा। मरीजों की पीड़ा के आगे डॉक्टर भी खुद को बेबस पा रहे हैं। It will be very deplorable condition, very unfortunate condition. We probably, you see, we as a doctor, we as a hospital, we are supposed to give life. If we cannot give them oxygen even, what is the situation? When patient comes to, patient will die. Patient will die. दिल्ली में हालात खराब बने हुए हैं। ये संकट कब और कैसे खत्म होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। ऐश्वर्या पालीवाल और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।